रहे हैं, यह ट्रोन स्कैन ट्रोन के ब्लॉकचेन का वेबसाइट है, जहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रिसीव एड्रेस EKHA। जब आप लोग ट्रोनस्टल में ज्वाइन करते हैं तो आप लोग देखते होंगे उसमें EKHA लिखा रहता है लास्ट में। अब यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ट्रोनस्टल, बैलेंस लिखा है 32,605 TRX और 90,351 TRX ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। क्रिएटर का यहाँ पर रिसीव एड्रेस लिखा हुआ है MJ, है ना, और क्रिएट कब हुआ है 23/4/2021 को, है ना। और यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने जो देखा ये टोकन बैलेंस है। अब हम लोग जो देख रहे हैं ये टोकन बैलेंस अभी हम लोगों ने देखा। ये ट्रोन के ब्लॉकचेन पे रन करने वाला सिस्टम है। ये आप लोग देख रहे हैं 32,605 TRX है इस टोकन बैलेंस में। अब सबसे बड़ी बात, यदि 32,000 टोकन बैलेंस है, अब इसका कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जैसे हम बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइज है ट्रोनस्टल, क्या ये डिसेंट्रलाइज होता क्या है? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये आपका नाम आ गया ट्रोनस्टल, ऑप्टिमाइजेशन जीरो रन, सॉलिडिटी जी 0.5.9, ये आप लोग देख रहे हैं 0.4.0, ये प्रोग्राम सॉलिडिटी है, ये आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं कोडिंग, ये ट्रोन अस्टल लिखा हुआ है, ये ट्रोन अस्टल लिखा हुआ है। और क्या यह एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है? तो यहाँ पर ये इसका वेबसाइट लिखा है tronastal.io। ट्रोनस्टल इज अ ब्लॉकचेन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रोनस्टल एक ब्लॉकचेन पे रन करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट अलाउ टू क्रिएट डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। मतलब यह एक विकेंद्रीकरण एप्लीकेशन है। जैसे ये आप लोग सारा चीज देख रहे हैं सर, ये मैं आप लोगों को ये कोडिंग को मैंने सेट नहीं किया है, ये ट्रोन के ब्लॉकचेन का वेबसाइट है जहां पर ये सारी चीजें आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज है। तो ये चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डिसेंट्रलाइज, तो हमारा ट्रोनस्टल 100% डिसेंट्रलाइज है। और साथ ही साथ ये आप लोग जो देख रहे हैं इसके कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये जितने जितने ट्रांजेक्शन अभी हो रहे हैं, ये जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ये सारे चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ट्रोनस्टल में ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं, कैसे आईडी लग रहे हैं, हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन को हमने टच किया और ट्रांजेक्शन को जैसे ही हमने टच किया हमारे पास ये ओपन हो गया, एक फेस इंटरफेस ओपन हो गया। और जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कितना क्या है, तो यहाँ पर 19 मिनट 47 सेकंड पहले MJ लिखा हुआ है, EKHA कंफर्म हुआ है, जीरो TRX का मतलब यहाँ पर $30 से आईडी लगा है, $30 से आईडी लगा है। ये 486 ट्रोन भी $30 का है, ये भी कंफर्म हो चुका है। EKHA लिखा हुआ है और ये भी $30 का आईडी है। और ये कितने समय में हुआ है? ये 26 मिनट में हुआ है। 3 घंटा पहले भी आईडी लगा है। अब 3 घंटा पहले आप सोच लीजिए जीरो TRX। तो ये जो 3 घंटा पहले लगा है ये हमारे देश का नहीं है, क्योंकि 3 घंटा पहले तो हमारे यहाँ सुबह नहीं हुआ था। ये जो 3 घंटा पहले जो आप लोग देख रहे हैं ये अदर जगह का है। कॉन्ट्रैक्ट सॉरी, हम बैलेंस पे जाकर देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग सारे चीज़ों को चेक कर सकते हैं सर। ये आप लोग देख रहे हैं 3 घंटा पहले जो आईडी लगा हुआ है, ये सब आईडी लगा हुआ है, सक्सेस हुआ है से 651। इस 651 मतलब यह अपनी आईडी को $40 से अपग्रेड किया है। ये जीरो TRX जितने लिखे हुए हैं ये सब $30 है। और ये $1628 TRX जो कटा हुआ है यह स्मार्ट मैट्रिक्स है। और इसके बाद 978 TRX, 978 जो देख रहे हैं यह $60 का है, 652 $40 का है, 489 मतलब यह $30 का है, फिर यह $631। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि 4 घंटे के अंतर्गत 20 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। तो सोच लो 4 घंटे में 20 ट्रांजेक्शन मतलब हर घंटे में 5 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो मायने रखता है, अभी सुबह सुबह का समय है, अभी सुबह सुबह का समय है और इतना बड़ा ट्रांजेक्शन तो मैटर करता है। अब ये चीजें आप लोगों को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। अब जितने आईडी ये जीरो TRX से लेगा है ये सब के सब स्मार्ट मैट्रिक्स पे जाएंगे। तो सब के सब जब स्मार्ट मैट्रिक्स पर जाएंगे तो उनका बेनिफिट भी तो हमें ही होगा ना साहब, क्योंकि हमें ही तो पहले मैट्रिक्स में प्रॉफिट आएगा ना। और यहाँ पर आप दूसरा पेज देख सकते हैं। यहाँ पर
11 घंटे के अंतर्गत 40 आईडी लग चुका है। तो ये ट्रोन के ब्लॉकचेन का वेबसाइट है, जहाँ पर आप इन सारे चीज़ों को देख सकते हैं सर। साथ ही साथ यहाँ पर यदि कोई इवेंट वगैरह आता है, इवेंट का मतलब यदि ट्रोन के ब्लॉकचेन पे यदि कोई इवेंट आप लोगों को देखने को मिला, इसका मतलब आप समझ लेना कि ट्रोन का रेट हाई होने वाला है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हो, और ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है, आंतरिक ट्रांजैक्शन जो होता है, ये आप लोग इसे डेट टाइम के हिसाब से यहाँ पर आप लोग इसे देख सकते हैं। एज को आप यहाँ पर लोकल कर देते हैं, तो आप लोग ये इंडियन टाइम में शो हो जाता है, और ये इंडियन टाइम में आप लोगों को देखने को मिल जाता है सर। तो आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि कितना-कितना ट्रांज़ैक्शन हुए हैं, कितना-कितना कटा हुआ है, और 5% कटा हुआ है जो डिडक्शन है, जो सामने वाले को गया है, 1668 में से 1550 टीआरएक्स गया है। किसको गया है, कहाँ गया है, ये सारा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो सर। मतलब यहाँ पर इतना पारदर्शिता है कि आईडी किसी और का लगा और चला किसी और को गया, कि ये कन्फर्म हुआ है और इस आईडी को यह गया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 19/4/2022, 19/4/2022 6:56 पे, है ना? 15/11/36, 15/9/2021, 15/9/2021 को जिनको यह ट्रांजैक्शन हुआ है, उनको यह कॉइन 1237 बैंडविच, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सर। आप सोच लीजिए, इनके पास अवेलेबिलिटी भी दिखा देता है कि कितना क्या ट्रोन है, क्या है। जिस रिसीव एड्रेस है उसका ये सारा डिटेल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है सर, जहाँ पर आप सारे चीज़ों को बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो ये चीज़ें समझना थोड़ा-सा, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, और टेक्निकल चीज़ों के लिए थोड़ा समय तो हमें देना पड़ेगा सर। टेक्निकल चीज़ों के लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, और ये ब्लॉकचेन क्या है और कैसे काम करता है, तो आप इसे हिंदी में भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। ये लिखा हुआ है, ब्लॉकचेन एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में अपना मदद करती है। इसके अलावा जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, ये सब ब्लॉकचेन पे रन करता है। ये सब ब्लॉकचेन पे रन करता है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर आने वाले ब्लॉकचेन हमारे चारों तरफ हर काम के लिए उपयोग हो सकेगा। और इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि इसमें फ्रॉड होने की संभावना न के बराबर होता है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कुछ भी डाटा को चेंज किया जा सकता है, जबकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्राइवेट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डेटा को चेंज किया जा सकता है, जबकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डाटा एक बार सेव हो गया, उसे बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है सर। तो ये सारी चीज़ों का एजुकेशन आप लोगों को लेना पड़ेगा। लोग बिटकॉइन के बारे में तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसके पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब ब्लॉकचेन क्या है, इस बात से बिल्कुल अपरिचित है हम। हमेशा दिमाग में आता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम ब्लॉकचेन क्या है इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी दें। इन सारे सवालों के जवाब हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको दे रहे हैं। पूरी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन में समझा दिया जाएगा आपको। तो ब्लॉकचेन क्या है? साधारण भाषा में समझा जाए तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ब्लॉकचेन एक डाटाबेस का एक संग्रह है, जहां पर सारी जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक कंप्यूटर में सेव करके रखा जाता है, और लोगों तक आसानी से पहुंच पहुंच बनाने के लिए ब्लॉकचेन डिजिटल रूप में सारी जानकारी को रिकॉर्ड करके रखता है। ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें एक साथ कई लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह लोगों को इतना पसंद आने का सबसे बड़ा कारण है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसी व्यक्ति या संस्था के कंट्रोल में नहीं होता है। ये बातें अनोखा बनाती है क्रिप्टो करेंसी को। अब सिंपल भाषा में, क्रिप्टो करेंसी नॉर्मल कंप्यूटर में जो जानकारी किसी व्यक्ति द्वारा या फिर संस्था द्वारा स्टोर लिया जाता है, उसमें हेरा-फेरी किया जा सकता है। लेकिन जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जानकारी एक बार स्टोर हो जाता है, तो उसे बदला नहीं जा सकता, जिस वजह से सारे बिज़नेस इस टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं। ब्लॉकचेन क्या है? अब आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगा होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और यह कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 3 तरह से काम करती है, जो अलग-अलग तरीके से अपने काम करती है। ब्लॉक्स, माइनर्स और नोड्स। ब्लॉक्स क्या है? ब्लॉक्स कैसे काम करता है? ब्लॉक्स के अंतर्गत बहुत सारे ब्लॉक्स काम करती है। अलग डाटा से एक ब्लॉक पुल हो जाता है, ऑटोमेटिक दूसरे ब्लॉक के साथ जुड़ जाते हैं, और यह लोग ब्लॉक्स
ब्लॉकचेन का ब्लॉक्स कहलाते हैं। जब आप किसी तरह से लेन-देन करते हैं तो ब्लॉक्स में हैश नंबर बन जाता है और जो कि पिछले ब्लॉक्स से जुड़ा होता है और इस इमेज के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से। अगर कोई थर्ड पार्टी इन ब्लॉक्स के साथ छेड़खानी करेगा तो इसके हैश नंबर को बदले जाते हैं और बड़े ही आसानी से पता चल जाता है कि किसी ने इसे ब्लॉक्स को छेड़खानी किया है। तो यदि इसमें मतलब कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, माइनर्स क्या है? ये डीपली नॉलेज इसलिए दिया जा रहा है सर, क्योंकि आप लोगों को आर्मी में जिस तरीके से जवान लोगों को ट्रेनिंग किया जाता है उसीलिए। माइनर्स क्या है? माइनर्स कैसे काम करता है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माइनर्स को माना जाता है, क्योंकि माइनर्स ही नए ब्लॉक को क्रिएट करने का काम करती है और जब भी किसी प्रकार के लेन-देन होता है, तो माइनर्स एक नया ब्लॉक क्रिएट कर देता है। सपोर्ट अपने बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन किया, इस बात का इंफॉर्मेशन सबसे पहले माइनर्स के पास पहुंचती है और माइनर्स ही आपके पास ट्रांजेक्शन डिटेल को एक ब्लॉक से कन्वर्ट करेगी और यह नया हैश नंबर से जोड़ती है। यह सुनने या पढ़ने के लिए जितना आसान लग रहा है, दरअसल इतना आसान यह होता नहीं है। माइनर्स मैथमेटिकल पजल की तरह काम करता है, जिसे सॉल्व करना इंसानी दिमाग के बस का नहीं है। इसलिए एक शक्तिशाली कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ता है। अगर कोई हैकर इसे हैक करने की सोच रहा हो तो उसे ब्लॉकचेन में मौजूद सारे ब्लॉक को हैक करना होगा, जो नामुमकिन है। इसलिए शक्तिशाली कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसे हैक करना बहुत मुश्किल है। नोड क्या है? नोड कैसे काम करता है? तो ब्लॉकचेन में नोड डाटा स्टोरेज का काम करता है और इसके पास किसी भी प्रकार के लेन-देन या ट्रांजैक्शन की जानकारी स्टोर रहता है। मतलब आपके खाता को मेंटेन करके रखने का काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नोड्स। इस टेक्नोलॉजी में पूरे नेटवर्क के अपने पास जोड़कर रखने का काम करती है। साथ ही साथ ब्लॉकचेन की हर ट्रांजैक्शन को कॉपी करके रखते हैं। इसमें जो भी लेन-देन या गतिविधि होगा उसे वेरीफाई नेटवर्क को अपडेट करते रहते हैं और गलत गतिविधि या लेन-देन होने पर सभी नोड आपस में मिलकर उसे रद्द कर देते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत कैसे हुआ था? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का शुरुआत 1984 में डेविड कॉकम ने रखा था और आगे बढ़ाने के लिए और स्टुअर्ट हार्वर्ड और वी स्कॉट शॉर्टेनेटा ने इसे दुनिया में पहली बार इस टेक्नोलॉजी को शुरुआत किया। लेकिन इसे प्रयोग में जब इस डिजिटल करेंसी का निर्माण हुआ बिटकॉइन का, तब इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। तो साथियों, इसे समझना पड़ेगा, ये टेक्नोलॉजी है और साथ ही साथ ये आप लोगों को